हेलो, आप सभी का स्वागत है फिर से एक नए वीडियो में। तो आज का वीडियो मोस्ट इम्पोर्टेंट होने वाला है। अगर बिहार बोर्ड 10th का एग्जाम देने वाले हैं तो इस वीडियो को एंड तक आप लोग देखिएगा, ठीक है। तो आप सभी को इसमें जो है देख सकते हैं, कुछ आप लोग को लघु उत्तरीय प्रश्न, दीर्घ उत्तरीय प्रश्न दिखा देंगे, जिससे कि आप लोग तैयारी इस तरीके से करें जो आपका अच्छा नंबर आए साइंस में भी, ठीक है। तो यहाँ पर आप लोग वीडियो को एंड तक देखिएगा तो सारा जानकारी पता चल जाएगा आप सभी को। तो इसमें जो है हम 40 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कराने वाले हैं। अगर आप लोग इसका फर्स्ट वाला वीडियो नहीं देखें तो उसको जा करके देख लीजिएगा। उसमें जो है 40 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो है करा दिया गया है, ठीक है। और ये सेट 2 का 40 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होगा, ठीक है। और 1 से 40 तक करा दिया गया है और इसमें जो 40 से लेकर के हम लोग 80 तक देखेंगे, ठीक है। तो चलिए बिना समय व्यर्थ किए हुए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो को एंड तक आप लोग जरूर से जरूर वॉच करें और महत्वपूर्ण क्वेश्चन को याद रखें, ज़्यादा बेस्ट होगा आप सभी के एग्जाम के लिए। तो आप सभी प्रथम प्रश्न देख सकते हैं यहाँ पर, और क्वेश्चन और आंसर हम डायरेक्ट देखते चलेंगे। तो निम्नलिखित यौगिकों में से कौन सा जल में विलय है? तो कौन सा जो है जल में विलय होता है? तो आप लोग जानते होंगे सबसे आसानी से जो है विलय हो जाता है। तो ग्लूकोज जो है सबसे आसानी से विलय हो जाता है, ठीक है। उसके बाद चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पर पूछा गया है, निम्नलिखित में कौन जो है अम्लगम है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका जो है राइट आंसर आप सभी का हो जाएगा Na-Hg, ठीक है। यानी कि डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए यहाँ पर एथिलीन का जो है IUPAC नाम, तो इसका तो एक ना एक क्वेश्चन जो है इससे भी पूछा जाता है, इसलिए आप लोग जो है याद रखिएगा, ठीक है। तो इसका जो है राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। एथीन राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पर पूछा गया ब्यूटेनॉन का जो है अणुसूत्र C4H8O है। इसका जो है क्रियाशील समूह है। तो क्रियाशील समूह जो है वह क्या होगा, यहाँ पर ये पूछा गया है, ठीक है। तो कीटोनिक जो है राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। कीटोनिक बी ऑप्शन। उसके बाद चलिए नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर पूछा गया है, एल्काइन के दो कार्बन परमाणुओं के बीच कितने सहसंयोजक बंधन होते हैं? तो कितने सहसंयोजक बंधन होते हैं? तो इसका जो है राइट आंसर आप सभी का हो जाएगा बी ऑप्शन 3 होता है, ठीक है। उसके बाद चलिए, सिनेबार किस धातु का अयस्क है? सिनेबार जो है किस धातु का अयस्क है? तो इसका राइट आंसर आप सभी का हो जाएगा डी ऑप्शन, Hg का जो है यह अयस्क है, ठीक है। उसके बाद चलिए नेक्स्ट, यहाँ पर पूछा गया है सल्फाइड अयस्क का सांद्रण, यहाँ पर जो है सांद्रण निम्नलिखित में से किस विधि द्वारा होता है? तो किस विधि द्वारा होता है ये बताना। यहाँ पर इसका राइट आंसर जो हो जाएगा आप सभी का फेन उत्प्लावन विधि द्वारा होता है, ठीक है। जैसे दूध उबलता है, ओके। उसके बाद चलिए नेक्स्ट, यहाँ पर पूछा गया है जल के विद्युत अपघटन में कैथोड पर कौन सी गैस जो है मुक्त होती है? तो कौन सी गैस मुक्त होती है? तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा हाइड्रोजन, ठीक है। ये ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद चलिए, निम्नलिखित में कौन सा तत्व सबसे अधिक जो है अधात्विक गुण वाला है? तो सबसे अधिक जो है अधात्विक गुण वाला, ठीक है। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का Cl जो है सबसे अधिक अधात्विक गुण वाला है, ओके। चलिए उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पर पूछा गया है नीला थोथा यानी कि तूतिया का रासायनिक सूत्र क्या है? तो इसका राइट आंसर आप सभी का हो जाएगा बी ऑप्शन, ठीक है। CuSO4.5H2O। तो देखिए इसको तो याद रखिएगा ही रखिएगा, इस तरह का जो है प्रश्न निश्चित तौर पे पूछ जाएगा। रासायनिक सूत्र 1 से 2 प्रश्न निश्चित तौर पे आपको देखने को मिल जाएगा। उसके बाद चलिए यहाँ पर पूछा गया है प्रदूषण मुक्त ऊर्जा स्रोत है। तो प्रदूषण मुक्त जो है ऊर्जा स्रोत क्या है? तो आप लोग जानते होंगे पवन ऊर्जा भी हो सकता है, सौर ऊर्जा भी, और जल विद्युत ऊर्जा, यानी कि इनमें से सभी जो है राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। यहाँ पर पूछा गया है निम्नलिखित में किस हाइड्रोकार्बन में जो है कार्बन कार्बन परमाणु के बीच 3 बंधन होते हैं?
तो 3 बंधन यहाँ पर पूछा गया है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का C3H4 में होता है। उसके बाद निम्नांकित में कौन सा यौगिक जो है एरोमेटिक यौगिक है, तो एरोमेटिक यौगिक पूछा गया है, ठीक है। तो यहाँ पर जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा मीथेन, प्रोपेनॉन, ब्यूटेन नहीं होगा, बेंजीन, यानी कि डी ऑप्शन जो है राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, बेंजीन। ओके, उसके बाद चलिए नेक्स्ट, उच्च वाष्पीय अम्लों के सोडियम लवण कहलाते हैं, तो सोडियम लवण जो है कहलाता है क्या, तो साबुन, ठीक है। उसके बाद चलिए नेक्स्ट प्रश्न, यहाँ पर पूछा गया है एक कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या होती है, तो एक कक्षा में जो है इलेक्ट्रॉन की अधिकतम संख्या कितनी होती है, 2n⁻², ठीक है, राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद चलिए नेक्स्ट, यहाँ पर पूछा गया है साइटोन का आकार होता है, तो साइटोन का जो है आकार क्या होता है ये पूछा गया है, तो इसका राइट आंसर आप सभी का हो जाएगा बी ऑप्शन, ठीक है, गोलाकार, याद रखिएगा आप सभी। उसके बाद चलिए नेक्स्ट प्रश्न, निम्नांकित में कौन एक जो है पादप हार्मोन नहीं है, तो पादप हार्मोन जो है नहीं है, तो ऑक्सीटोसिन जो है राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। ये जो है एक मॉलिक्यूल का नाम है, क्लियर। ऑक्सीटोसिन जो है ऑपरेशन होता है तो उसमें यूज होता है, ठीक है, ये जो है कॉम्बिनेशन है ऑक्सीटोसिन। ओके, उसके बाद चलिए नेक्स्ट, यहाँ पर पूछा गया है यूरिया रक्त में कहाँ प्रवेश करता है, तो यूरिया जो है रक्त में कहाँ प्रवेश करता है, तो इसका राइट आंसर आप सभी का हो जाएगा बी ऑप्शन, यकृत में प्रवेश करता है, क्लियर। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं, यहाँ पर पूछा गया निम्नलिखित में से कौन किसी पारिस्थितिक तंत्र का जो है एक जैव घटक हो सकता है, तो जैव घटक पूछा गया है, तो यहाँ पर तापमान, कवक, वायु या मृदा, तो इसका जो है राइट आंसर आप सभी का हो जाएगा बी ऑप्शन, कवक जो है राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद चलिए नेक्स्ट, नर युग्मक तथा मादा युग्मक के संयोजन से बनता है, तो नर युग्मक और मादा युग्मक के जो है संयोजन से क्या बनता है, बीज, जाइगोट या शुक्राणु या अंडाणु, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का बी ऑप्शन, ठीक है, जाइगोट, याद रखिएगा। उसके बाद चलिए नेक्स्ट, पादप अपशिष्ट संचित रहते हैं, तो पादप अपशिष्ट जो है संचित रहते हैं, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो कोशिकीय रिक्तिकाओं में भी रहता है, पत्तियों में भी रहता है, छाले में भी, यानी कि इनमें से सभी जो है राइट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन, ठीक है। उसके बाद चलिए नेक्स्ट, यहाँ पर सामान्य अनुशीतलीन रक्तदाब होता है, तो सामान्य जो है ये क्वेश्चन आता है, आप लोग याद रखिएगा, ठीक है, किसी भी यानी कि बीपी जिसे हम लोग जो है बोलते हैं, तो वही चीज यहाँ पे पूछा गया है, ठीक है। अनुशीतलीन जो है रक्तदाब होता है तो कितना होता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का 80 होता है, तो देखा जाए तो 120 वाई जो है 80 बीपी होना चाहिए, ठीक है, 120 वाई 120/80 जो है एक नॉर्मल रक्तचाप बोला जाता है, ठीक है। कभी ये भी पूछा जाता है कि किसी भी मनुष्य का रक्तचाप कितना होना चाहिए, तो 120/80 याद रखिएगा आप सभी, ठीक है। ओके, चलिए उसके बाद नेक्स्ट पर्सन की ओर बढ़ते हैं। अगर बीपी आप लोग को बढ़ जाता हो तो पता होगा, या किसी फैमिली में किसी मेंबर का बढ़ता होगा तो आप लोग को पता होगा जो कितना होता है, तो ये सब पर्सन तो नॉर्मल सा है, ठीक है। चलिए उसका नेक्स्ट, यहाँ पर पूछा गया मनुष्य, बिल्ली तथा चमगादड़ के अग्रपाद हैं, ठीक है, तो यहाँ पर इसका जो है राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो समजात अंग, ठीक है, समजात अंग राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद चलिए, पादप में फ्लोएम उत्तरदायित्व होता है, तो फ्लोएम जो है उत्तरदायित्व होता है तो भोजन संवहन में होता है, ठीक है। उसके बाद चलिए, एक जो है वयस्क मनुष्य के कितने दांत होते हैं, तो आप लोग जानते होंगे, अगर कोई भी व्यक्ति है तो उसका जो है कितना दांत होता है, ठीक है। तो कभी मार भार होता है तो आप लोग नहीं बोलते हैं जो 32 दांत तोड़ देंगे, तो वही चीज है यहाँ पे कहा गया है, ठीक है। क्वेश्चन है एक व्यक्ति वयस्क मनुष्य के कितने दांत होते हैं, तो ये तो क्वेश्चन बहुत ही इजी है, आप लोग आराम से जो है इसका उत्तर दे सकते हैं, कोई टफ नहीं है, सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। और ये कब, जब 25 से ऊपर होता है, 18
के पार होता है तब जाकर के जो है ये 32 दांत होते हैं, ठीक है। उसके बाद चलिए नेक्स्ट, यहाँ पर एड्रोजन क्या है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो 66 का जो है राइट आंसर आप सभी का हो जाएगा नरलिंग हार्मोन है, ठीक है, नरलिंग हार्मोन। चलिए उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न देख सकते हैं, यहाँ पर पूछा गया है न्यूरॉन का जो है वह हिस्सा जहां जानकारी हासिल की जाती है, तो क्या इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा, तो यहाँ पर जो है डेंड्राइट जो है राइट आंसर हो जाएगा, ओके, सी ऑप्शन। उसके बाद चलिए आनुवांशिकता का सिद्धांत किसने जो प्रस्तावित किया, तो आनुवांशिकता का जो है सिद्धांत किसने प्रस्तावित किया है, तो ग्रेगर जॉन मेंडल ने, ठीक है। ये तो प्रश्न बहुत ही इजी है, आप लोग पढ़े होंगे तो याद भी होगा, ठीक है। प्रकाश संश्लेषण की प्रकाश अभिक्रिया निर्भर करता है, तो प्रकाश संश्लेषण की जो है प्रकाश अभिक्रिया किस पर जो है निर्भर करता है, तो इसका राइट आंसर आप सभी का हो जाएगा जल पर भी करता है, क्लोरोफिल पर भी करता है, सूर्य की रोशनी पर भी, यानी कि इनमें से सभी जो है राइट आंसर हो जाएगा, ओके। चलिए उसके बाद नेक्स्ट यहाँ पर पूछा गया गुर्दे में उत्पादित मूत्र जो है मूत्राशय में जाता है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका मूत्र मार्ग से ये भी राइट आंसर हो जाएगा, मूत्र वाहिनी से ये भी राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि ए और बी दोनों राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद चलिए नेक्स्ट, रक्त क्या है, तो रक्त जो है क्या है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर सी ऑप्शन जो है राइट आंसर हो जाएगा, उत्तक है, ठीक है। उसके बाद चलिए नेक्स्ट, फूल में नर प्रजनन अंग है, तो फूल में जो है नर प्रजनन अंग क्या हो जाएगा, तो पुंकेसर। ये क्वेश्चन काफी बार जो है रिपीटेड है, याद रखिएगा आप सभी, ठीक है। उसके बाद द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज जो है इनके द्वारा लिखा गया है, तो ये जो है किनके द्वारा लिखा गया है, तो इसका राइट आंसर जो है आप सभी का हो जाएगा चार्ल्स डार्विन के द्वारा जो है लिखा गया है, चार्ल्स डार्विन याद रखिएगा, ठीक है। उसके बाद चलिए नेक्स्ट प्रश्न, यहाँ पर पूछा गया है मानव आहार नाल का सबसे संबा भाग है, ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका जो है राइट आंसर आप सभी का हो जाएगा छोटी आंत, सी ऑप्शन, ओके। चलिए उसका नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं, निम्नलिखित में कौन मादा जनन तंत्र का जो है भाग नहीं है, ठीक है, तो यहाँ पर पूछा गया नहीं है, ध्यान देंगे, तो यहाँ पर राइट आंसर इसका जो है हो जाएगा आप सभी का बी ऑप्शन, ठीक है, शुक्रवाही का राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद किस जीव में हीमोग्लोबिन नहीं होता है, अब देखिए यहाँ पर पूछा गया किस जीव में जो है हीमोग्लोबिन जो है वह नहीं होता है, तो ये तो आप लोग याद रखिएगा ही रखिएगा, ठीक है। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का ए, ठीक है, मक्खी में जो है हीमोग्लोबिन नहीं होता है, ठीक है, नहीं तो मार करके देखिएगा तो पता चल जाएगा जो उसमें होता है या नहीं होता है, क्लियर। चलिए उसके बाद नेक्स्ट, मनुष्य में श्वसन रक्त कोशिकाओं की जीवन अवधि कितनी होती है, तो मनुष्य में जो है श्वसन रक्त कोशिकाओं की जीवन अवधि कितनी होती है, तो ये क्वेश्चन जो है कंपटीशन में भी जो है पूछा गया है, ठीक है, तो 12 से 20 दिन होता है, डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, याद रखिएगा आप सभी 12 से 20 दिन। उसके बाद चलिए नेक्स्ट, यहाँ पर प्रसिद्ध पुस्तक द माइक्रोग्राफिया किसके द्वारा लिखी गई थी, तो किसके द्वारा जो है लिखी गई है, तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा रॉबर्ट हुक के द्वारा, ठीक है। उसके बाद चलिए नेक्स्ट प्रश्न, यहाँ पर पूछा गया पौधे और पशुओं की कोशिकाओं का वैज्ञानिक अध्ययन क्या कहलाता है, ठीक है, तो पौधे और कोशिकाओं का वैज्ञानिक अध्ययन जो है यह क्या कहलाता है, तो यहाँ पर कोशिका विज्ञान कहलाता है, राइट आंसर हो जाएगा। तो देखिए अभी अगर आप लोग 10th का एग्जाम देने वाले हैं तो आप लोग इतना पढ़िए कि 60% से ऊपर अंक आए, ठीक है, 60 से अगर कम रहता है तो काफ़ी फॉर्म जो आप लोग नहीं भर पाएंगे, इस चीज़ को जो आप लोग ध्यान में रखिएगा, ठीक है। वहाँ पर सीधा क्लियर लिख दिया जाता है, अगर डीएलएड करते हैं तो उसमें 55%
उसमें 50% मांगा जाता है, ठीक है, उसमें 5% आरक्षण के द्वारा छूट दिया जाता है। लेकिन आप लोग कोशिश कीजिए जो 60% से ऊपर अंक आए, ठीक है, आप लोग का। ओके, तो इस चीज़ को आप लोग ध्यान में रखिएगा। अभी मेहनत कीजिए, जितना भी समय है टाइम दीजिए पढ़ाई पे। ओके, और देखिए अगर आप लोग जो है आईटीआई करना चाहते होंगे गवर्नमेंट आईटीआई से, तो 2026 में आप लोग को ये चैनल लाभदायक साबित होगा, ठीक है। और 10th के बाद आप लोग एक चीज़ ध्यान रखिएगा, अगर इंटर करते हैं तो साइंस सब्जेक्ट लीजिएगा, और नहीं तो टेक्निकल डिग्री लेने का प्रयास कीजिएगा, ठीक है। आज के डेट में ग्रेजुएशन करने से ज़्यादा बेनिफिट नहीं है, लेकिन टेक्निकल डिग्री लेने से ज़्यादा बेनिफिट है आपके पास। टेक्निकल डिग्री ले लीजिए, उसके बाद जो है आप ग्रेजुएशन कीजिए तो अच्छा है, ठीक है। इस चीज़ को जो है आप लोग ध्यान में रखिएगा, क्योंकि 4 साल बर्बाद करने से कोई फ़ायदा नहीं है, ठीक है। उसके बाद आप लोग जो है एज जो है ख़त्म होते रहता है, इस चीज़ को आप लोग ध्यान में रखिएगा। टेक्निकल डिग्री कम समय में लेकर के उसके बाद अपना ग्रेजुएशन कीजिए, तो वो रास्ता सही है, ठीक है। चलिए उसके बाद, पौधे में भोजन किस रूप में जो है जमा होता है? पौधे में जो है भोजन वह किस रूप में जमा होता है? तो ये ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा, यहाँ पर ग्लूकोज के रूप में जमा होता है। अब देखिए इसमें जो है सब्जेक्टिव क्वेश्चन किस तरीके के आएंगे, आप लोग देख लीजिए। जैसा कि आप लोग को स्टार्टिंग में बताए थे, तो यहाँ पर देख लीजिए, आप लोग को सवाल बता देते हैं, ठीक है। आप लोग इस तरह का तैयारी कर लीजिएगा, अध्ययन कर लीजिएगा तो ज़्यादा बेस्ट होगा, ठीक है। जैसे भौतिक शास्त्र में यहाँ 1 से 8 तक प्रश्न रहेंगे, और जिसमें से आपको कितने 4 बनाना रहेगा, और 4 का जो है अंक मिलेगा, 2-2 अंक का रहेगा, यानी कि 4 दूनी 8 अंक दिए जाएंगे। क्लियर? तो इस चीज़ को आप लोग ध्यान में रखिएगा। तो देखिए यहाँ पर, जैसे यहाँ पर पूछा गया है, सूर्य के प्रकाश के उन 2 घटकों के नाम लिखें जो हमें दिखाई नहीं देता है। तो यहाँ पर जो है जो दिखाई नहीं देता है, तो एक जो है कोरोना होता है, ठीक है, एक जो है इंस्ट्राफेरस जो होता है वह होता है, ठीक है, इंटरफेयर्स इंटरफेयर्स जो होता है वो होता है। ओके, उसके बाद चलिए नेक्स्ट यहाँ पर जो है दूसरा पूछा गया, विद्युत चुंबकीय प्रेरण से आप जो है क्या समझते हैं? तो विद्युत चुंबकीय प्रेरण से आप लोग क्या समझते हैं? तो यहाँ पर परिभाषा अपना लिख दीजिएगा, तो आसानी से आपका जो है काम हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद नाभिकीय संलयन क्या है? तो नाभिकीय संलयन क्या है, तो यहाँ पर आप लोग बता देना है नाभिकीय संलयन क्या है। तो देखिए यहाँ पर हो सकता है साउंड थोड़ा म्यूट हो गया था, तो यहाँ पर देखिए पौधे में भोजन किस रूप में जो है जमा होता है? तो ग्लूकोज के रूप में जो है जमा होता है। तो आप लोग क्वेश्चन और आंसर देख लीजिए, जहाँ पे टिक मारा हुआ है वो राइट आंसर है, और क्वेश्चन तो आप लोग पढ़ ही लेंगे, ठीक है, नो डाउट। उसके बाद चलते हैं यहाँ पर जो है, जैसा कि आप लोग को स्टार्टिंग में बोले थे, जो इसमें सब्जेक्टिव क्वेश्चन जो है हम दिखाएंगे। तो यहाँ पर देख सकते हैं भौतिक शास्त्र का, यहाँ पर इसमें जो क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएगा 1 से लेके 8 तक, ठीक है। इसमें से बनाना कितना है? तो 4 क्वेश्चन जो है आपको बनाना है, और 4 क्वेश्चन का जो अंक दिया जाएगा, 2 अंक दिए जाएंगे, यानी कि 4 दूना 8 जो है आपको अंक मिलेगा, ठीक है। तो 4 क्वेश्चन इतना जो दिखाया जाएगा, 8 क्वेश्चन इसमें से बनाना रहेगा। तो क्वेश्चन आप लोग देख लीजिए, सूर्य के प्रकाश के उन 2 घटकों के नाम लिखें जो हमें दिखाई नहीं देता है। तो कौन सा जो है दिखाई नहीं देता है? तो इसका घटक जो है एक कोरोना होता है, और एक जो है इंटरफेरस होता है। ओके, उसके बाद विद्युत चुंबकीय प्रेरण से आप क्या समझते हैं? तो इसका जो परिभाषा लिख दीजिएगा, तो आराम से जो आप लोग को नंबर मिल जाएगा। किसी बंद कुंडली और छड़ चुंबक के बीच अपेक्षित गति होने से कुंडली में बहुत विद्युत प्रवाहित होता है। इस घटना को विद्युत चुंबकीय प्रेरण कहते हैं। बस इतना लिख दीजिए, कंप्लीट हो जाएगा। नाभिकीय संलयन क्या है? तो नाभिकीय संलयन जो है आप लोग जानते होंगे, जब 2 हल्के नाभिकीय मिलकर एक भारी नाभिकीय बनाते हैं, उसे नाभिकीय संलयन अभिक्रिया कहते हैं। यह प्रोटॉन द्वारा प्रेरित होता है। तो इतना लिख दीजिएगा, 2 नंबर 100% मिल जाएगा। उत्तल लेंस और अवतल लेंस में अंतर स्पष्ट करना है। तो उत्तल लेंस और अवतल लेंस में अंतर स्पष्ट कर दीजिएगा, ठीक है। तो ये सब जो है इस तरीके से जो आप लोग बना लीजिएगा, ठीक है।
और इधर लिख दीजिएगा अपना उत्तल लेंस, ठीक है, और इधर जो है अवतल लेंस। और इस तरीके से जो है डायग्राम बना करके जो है लिखिएगा तो ज़्यादा नंबर मिलने का चांस रहता है, कटौती इसमें नहीं होता है, ठीक है। तो उत्तल लेंस क्या होता है, यह किनारे पर जो है पतला एवं बीच में मोटा होता है। और अवतल लेंस क्या होता है, यह किनारे पर मोटा और बीच में पतला होता है। इस तरीके से जो अंतर आपको दिखा देना है, ठीक है। 3 अंतर लिख दीजिए, काफी है, ओके। चलिए उसका नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। यहाँ पर पूछा गया है उत्तल लेंस अवतल लेंस तो क्लियर हो गया। आंख की समांजन क्षमता से क्या तात्पर्य है। तो आंख की जो है समांजन क्षमता जो है नेत्र लेंस द्वारा अपने फोकस दूरी बदलने की क्षमता को जो है नेत्र की समांजन क्षमता कहते हैं, ठीक है। उसके बाद बायोगैस जो है संयंत्र क्या है। तो इसका राइट आंसर आप लोग आराम से लिख सकते हैं, जैविक अशुद्धियों से जो ऊर्जा उत्पन्न करने वाले संयंत्र को बायोगैस संयंत्र कहते हैं, ठीक है। उसका जैसे यहाँ पर पूछा गया फ्लेमिंग के दाएं हस्त नियम, तो देखिए दाएं हस्त बाएं हस्त नियम आएगा ही आएगा निश्चित तौर पे, तो आप लोग याद रखिएगा, ठीक है। तो यहाँ पर आप लोग जानते होंगे यदि दायां हाथ की तर्जनी मध्य और अंगूठे को परस्पर लंबवत इस प्रकार फैलाया जाए कि तर्जनी चुंबक क्षेत्र की दिशा और अंगूठा चालक के गति की दिशा को व्यक्त करे और जो मध्यम चालक के प्रेरित विद्युत धारा की दिशा को व्यक्त करेगी। बस इतना लिख दीजिएगा, काफी है, आपको 2 अंक मिल जाएंगे। उसके बाद उपग्रह और ग्रह में अंतर स्पष्ट करना है, ठीक है। तो यह अपने उपग्रह जो होता है यह अपने मूल ग्रह के चारों ओर घूमता है और ग्रह जो है एक स्थिर गति से घूमता है, ठीक है। उपग्रह देखा जाए तो यह ग्रह के प्रकाश से जो है चमकता है और ग्रह जो है इसे अपना प्रकाश होता है। तो इस तरीके से जो आपको लिख देना है, राइट आंसर मिल जाएगा। और देखिए यहाँ पर 9 से 10 में तो इसमें जो है एक क्वेश्चन बनाना रहेगा, ठीक है। और ये जो 2 क्वेश्चन दिए गए इसमें से एक कोई क्वेश्चन बनाइएगा, 6 नंबर आपको मिल जाएगा। जैसे एक अवतल लेंस की फोकस दूरी कैसे निकालें ये बता दीजिए, या विद्युत मोटर क्या है, इसके सिद्धांत और क्रिया का जो है सचित्र वर्णन। तो ये सब जो है क्वेश्चन देख लीजिएगा आप सभी। उसके बाद यहाँ पर देखिए रसायन शास्त्र में पूछा गया है लघुत्तरीय प्रश्न, तो इसमें भी जो है आपको 8 प्रश्न होंगे, उसमें से 4 आपको बनाना रहेगा। चलिए यहाँ पर भी देख लेते हैं रोटी और केक को जो है फुलाने में बेकिंग पाउडर का जो उपयोग क्यों किया जाता है, ठीक है। तो इस तरीके का जो है रहेगा, आप लोग देख लीजिएगा। उसके बाद आधुनिक आवर्त नियम क्या है। उसके बाद लोहे को जंग लगने से किस प्रकार का जो है बचाया जा सकता है, ठीक है। संयोजकता से आप क्या समझते हैं, ऑक्सीजन से जो है संयोजकता लिखें। उसका सूचक क्या है, एक सूचकांक का जो है नाम बताना है। तो इस तरीके का जो है प्रश्न रहेगा आप सभी का, ओके। तो चलिए फिर मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। ये क्वेश्चन आप लोग जो है वीडियो पॉज करके देख लीजिएगा, ठीक है। और वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।